मैम ये बिल्कुल आपके ब्रीफ के जैसा है, एकदम क्वाइट, ग्रीन, सीरीन, शहर से दूर। आई थिंक इट्स परफेक्ट। नहीं, ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें याद है वो प्रॉपर्टी जिसमें एक आउट हाउस और लॉन था, उसका क्या हुआ? ओ हाँ, लेकिन मैडम ये प्रॉपर्टीज भी बुरी नहीं है। नहीं, मुझे वो पसंद है। बिक गई क्या? नहीं मैडम, कहाँ बिकी? बिकी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? मैडम वो प्रॉपर्टी तो ठीक है, अगर कोई और होता तो मैं इतना डिस्करेज भी नहीं करता, बट यू आर वन ऑफ माय इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स। और वो जगह क्या? मैडम उस जगह का वास्तु ठीक नहीं है। अरे मैं इन सब चीजों में नहीं विश्वास करती। लेकिन मैडम जरूरी है, कम से कम मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा। आज के जमाने में ऐसा कौन सोचता है? उसको भी मैंने बहुत समझाया था, लेकिन नहीं माना मेरी। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो और उसकी बीवी दोनों डॉक्टर्स थे। मैंने उनको बोला कि ये घर की जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। यही कहा कि हमें इन बातों में विश्वास नहीं है, इन चीजों में नहीं मानते। क्या हुआ उनके साथ? ये बात कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 2-4 साल पुरानी बात है। पूरब, आर यू श्योर ये जगह सही है? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? आई मीन यहाँ के लोग। हाँ थोड़े कम है बस, पर वो तो होगा ही ना। काफी मकान जो खाली पड़े उन रूमर्स की वजह से। दैट्स ट्रू पूरब, पर जो हैं वो भी इतने अजीब से हैं, इतने खोए खोए से। औरतें ही औरतें दिख रही हैं यहाँ, आदमी तो बहुत ही कम है। हॉन्टेड ना सही पूरब, पर कुछ अजीब सा जरूर है ये रानी नगर। एक बार घर देख लो, फिर ये सब भूल जाओगे। और वैसे भी इसके आने के बाद हमें बड़े घर की जरूरत तो पड़ेगी ना। यहाँ कोई बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं, तेजस कैसे एडजस्ट करेगा? तेजस, यू डोंट वरी। अगर यहाँ पर तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं बने तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारे मामू तुम्हारे साथ खेलेंगे। यार राइट, तुम्हें तो जैसे बहुत टाइम मिलने वाला है ना अपने नर्सिंग होम से घर आने का। देखो राधिका, तुम ये मत भूलो कि तुम खुद एक डॉक्टर हो, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता ऐसी कंप्लेंट्स करने का। तेजस, कोई बात नहीं, तुम्हारी मामू ना सही, मैं ही तुम्हारे साथ खेलूंगी, ओके? अरे लो, घर भी आ गया। बाहर से तो सुंदर लग रहा है। एक बार अंदर चल के देखो, बहुत स्पेशियस है। घर है तो काफी सुंदर और काफी बड़ा भी, पर पूरब मैं क्या सोच रही थी, वो लोग जो भी बातें करते हैं इस जगह के बारे में, जो अफवाहें हैं राधिका, कैसी बातें कर रही हो? तुम खुद एक डॉक्टर हो। पर मैं एक और बात भी सोच रही थी। क्या? तेजस वैसे ही हमसे थोड़ा दूर दूर सा रहने लगा है, वो यहाँ एडजस्ट तो कर पाएगा ना? देखो, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें कि उसे अपने माँ बाप की कमी ना खले, पर जो कुछ भी हो, हैं तो हम मामा मामी, वो बच्चा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा।
कोई नहीं है। नहीं, मैंने देखा था किसी ने बंद किया। ओके, मामा मामी है ना यहाँ पे। तेजस, स्माइल दो एक। स्माइल। चलो चलो, एंड रिलैक्स। हाँ, कोई नहीं है। मामू प्रॉमिस करते हैं रात को एक पेस्ट्री लिख देंगे। मेरा दरवाजा किसने बंद किया? किसी ने बंद नहीं किया, आपको बोला ना कोई नहीं था वहां पे। हाँ, देखा, अब तक हम यहाँ शिफ्ट भी नहीं हुए और ऑलरेडी ये इतना डर गया है यहाँ पर। राधिका, यू आर जस्ट थिंकिंग टू मच। देखो, ज्यादा सोचना बंद करो और तुम भी रिलैक्स करो। चलो चलते हैं। कम। राधिका, क्या हुआ? राधिका, आई प्रॉमिस, एक बार यहाँ रहना शुरू करेंगे तुम्हें ये घर अच्छा लगने लगेगा। कम, लेट्स गो। हेलो, हम यहाँ नए रहने आए हैं। अब राधिका, क्या हो गया बेटा? मामी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पहले वाले घर में जाना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम पहले वाले घर में वापस नहीं जा सकते बाबू। मुझे जाना है। अच्छा, मेरी बात सुनो, थोड़े दिन तुम इस घर में बिताओगे ना तो तुम्हें पहले वाले घर से भी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। आई प्रॉमिस यू। डोंट वरी। चलो तेजस, रात हो गई है, इट्स निन्नी टाइम, ठीक है? मामी, हाँ? गोलू। ओह सॉरी। ये लो, अभी सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट मामी। गुड नाइट बेटा।
अब तेजस कैसा है? ठीक है, बस थोड़ा सा सहमा है बेचारा। तुम चिंता मत करो राधिका, बच्चा है, अब नई जगह में उसे एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा। बस मैं तो ये सोच रही थी कि क्यों ना हम उसे अपने साथ सुला लें। राधिका देखो, मैं तुम्हारे इमोशंस की कदर करता हूँ, लेकिन अगर आज हम तेजस को अपने साथ सुलाएंगे ना, वो जिंदगी में अपने हर काम के लिए हम पर डिपेंड करेगा। तो उसकी ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपने डर पर खुद जीत प्राप्त करे। ये देखो, इस वक्त इस कॉलोनी में कौन आ सकता है? तेजस? तेजस, इस वक्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? छोड़ दो, बच्चा है। क्या छोड़ो बच्चा? तेजस, इस वक्त क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? खेलने आया था। किसके साथ खेलने आए थे? मेरे नए दोस्तों के साथ। कहाँ हैं तुम्हारे नए दोस्त? वो है ना, तेजस, बेफजूल की बातें करना बंद करो, चलो अंदर। कम। तेजस, आज मास्टर तेजस अपने बेडरूम में ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना? है ना? मैंने सुना मास्टर तेजस बहुत हैपनिंग हो गए, उन्होंने नए नए फ्रेंड्स बनाए। चलो ठीक, मामू को बताओ उनके बारे में। वो दोनों बाजू वाले हाउसेस में रहते हैं। पर बाजू वाले घर में तो कोई नहीं रहता तेजस। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मुझसे मिलने आई थी। मैं उनके साथ खेलने बाहर भी गया था। देखो तेजस, ये बेकार की बातें मत करो, घर में नया बेबी आने वाला, मामा मामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली, इसलिए प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे मामी को स्ट्रेस हो। ओके? और हाँ तेजस, तेजस मामी को, तेजस। ये क्या हो गया इसको? राधिका घबराओ मत, बच्चा है, उसकी एज में अक्सर बच्चों के काल्पनिक दोस्त होते हैं। नहीं पूरब, तुम नहीं समझ रहे हो, कुछ अजीब सा नहीं लगा तुम्हें वो? क्या पूरब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो टेंशन मत ले, मिसकैरेज नहीं है। पर ब्लीडिंग तो बहुत हुई थी। आई नो, आई थिंक शी हैज सर्विकल इन्फेक्शन। मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। शीतल, तू श्योर है ना? वेरी श्योर, लेकिन तेरी तसल्ली के लिए एक सोनोग्राफी ले लेते हैं टू मेक श्योर। ओके। देखा, मैंने बोला था ना, बेबी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, बेबी बिल्कुल हेल्दी लग रहा है।
था ये? तुम्हें सुबह भी समझाया था ना ऐसी हरकतें ना करने के लिए। तेजस, तुम आज के बाद अपने रूम से तब तक नहीं निकलोगे जब तक मैं नहीं तुम्हें अलाउ करूंगा। क्लियर? चलो। क्या हो रहा राधिका? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बुरा सपना देखा शायद। तुम्हें कमजोरी हो गई है इसलिए ऐसा हो। कल तक ठीक हो जाएगा, रेस्ट कर लो। और वैसे भी घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना। आराम करो। आराम से। हाँ राधिका, एक्चुअली हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी हो गई थी, इसीलिए अर्जेंटली आना पड़ा। तुम ठीक तो हो ना? कोई बात नहीं बाबा, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? एनीवेज, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखना। बाय। ओके, बाय। जी, हम यहीं पास में रहते हैं, आपको देखने आए। जी, मेरा नाम सुलोचना है। हमने सुना तुम लोग नए नए यहाँ आए हो, सोचा मिलने तुमसे आके। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक्चुअली मैं अभी कुछ काम कर रही थी। थोड़ी देर बैठ के बातें कर लेंगे। वो इन्हें अंदर ले चलो। हम तुम्हारे लिए एक खास जड़ी बूटी का खाड़ा बनाकर लाए हैं, इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा अंदर तक। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है अभी। वो सब हम पर छोड़ दो। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। सो जाओ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं रोते बेटा। अरे मेरा बच्चा, अरे क्या हुआ है मुझे बताओ तेजस। बाबू नहीं रोते बाबू, मैं हूं ना यहाँ पर, मत डरो तुम। बाबू मैं अभी आई, हाँ 2 मिनट, 1 सेकंड, लेट जाओ।
कैसा लग रहा है? आज कुछ अलग सा लग रहा है। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। पसीना, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। राधिका, इस वक्त आंख? देखो, अपना ध्यान रखो। फिक्र मत करो बाबा। वो एक्चुअली ना पड़ोस की कुछ औरतें आई थी, वो कुछ काढ़ा बना के दिया था शायद। और तुमने पी लिया? कम ऑन राधिका, ऐसे देखो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम फाइन। वो प्रेगनेंसी की वजह से नींद आ रही है मुझे। लाओ। रहने दो, मैं ले जाता हूँ। तुम चलो, आराम करो। कम ऐसे कुछ भी पी लेती हो तुम? देखो, तुम जो भी करें, ये गलत है। ये सबसे कुछ हासिल नहीं। तुझे क्या पता गलत क्या है? मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, इससे चुप। डर गया तू? डरपोक नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। अब गलत है। चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। देख देख, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा मत दिला। मैंने कहा ना तुझे। पूरब, मैंने नीचे खाना लगा दिया है, जल्दी आओ। मुझे खाना नहीं खाना। जाओ यहां से, जाओ ना। मजा आएगा।
मजा आएगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, बोला ना। तड़पा तड़पा। पूरब, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम घर के अंदर बैठकर शराब पी रहे हो? तुमने तो कभी शराब नहीं पी। और इस कमरे में अकेले बैठकर कर क्या रहे हो तुम? मेरे कहा यहां से चली जाओ, जाओ यहां से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम ठीक हो अब? तुम्हारे घर में कुछ चीजें हो रही है पिछले कुछ दिनों से। हाँ, वो तेजस और पूरब और मैं कुछ अजीब सा, पता नहीं। मुझे पता है। तुम जानती हो ना इस जगह के बारे में? हाँ, कुछ कहानियां जरूर सुनी थी मैंने इस जगह के बारे में, मगर मैं इन सब वो में। कहानियां नहीं है, सच है। यहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। और शमशान भी। लाशें लाई जाती थी यहाँ। इस जगह के आसपास वाले कस्बों और गांव में लड़कियों का पैदा होना अशुभ माना जाता था। कई बार तो उनके पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था। और फिर इस कॉलोनी के बनने के बाद जैसे अनहोनियों का सिलसिला शुरू हो गया। कितने लोगों की जानें चली गई एक्सीडेंट्स में और कितने तो बीमार होकर गुजर गए। इस जगह ने कभी भी किसी को तरक्की नहीं करने दी। हुआ है तो सिर्फ बुरा ही बुरा उसके साथ। जिन लोगों को अपने बच्चों की परवाह थी वो लोग ये जगह छोड़कर चले गए और सिर्फ रह गया यहाँ दुख, दर्द और मौत। यहाँ उन लोगों की आत्माएं घूमती है जिन लोगों की इस जगह पर हत्या करती है, या फिर उन विधवाओं की जिन्होंने इस जगह की रूहानी ताकत को समझकर उसे आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है। इसका मतलब वो औरतें, पर वो लोग चाहते क्या है? वो तुम्हारे पति और बच्चे को मार डालेगी, क्योंकि इस कॉलोनी में कोई लड़का या मर्द कभी जिंदा नहीं बचा।
और अगर तुम अपने बच्चों की भलाई चाहती हो तो उन्हें यहाँ से फौरन लेके चली जाओ। पूरब, पूरब प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। पूरब दरवाजा खोलो प्लीज। पूरब, देखो तुम जो भी करे ये गलत है। तुझे क्या पता गलत क्या है? मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शीतल, शीतल तू जल्दी से यहाँ आके मुझे ले चल अभी इसी वक्त। क्यों? क्या हो गया? नहीं, मैं तुझे सब कुछ बाद में समझाऊंगी। नहीं, पूरब मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा है। उसे पता नहीं क्या हो गया है। कुछ तो अजीब सा है। क्या बोल रही है तू राधिका? मुझे अब बहुत डर लग रहा है। प्लीज जल्दी आ जा। ओके, वेट, मैं आ रही हूँ। पूरब, कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। कहा था ना, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। राधिका, क्या हुआ राधिका? राधिका, देखो, इतना मत घबराओ। अगर इतना घबराओगी तो हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। प्लीज, प्लीज टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। तुम्हें क्या हो गया? बोलो। हम यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे हम। तुम चलो मेरे साथ पूरब, प्लीज। मैंने कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना। समझी? क्या हो गया पूरब? तू मुझे क्या कह रही थी तू? कहीं नहीं जा सकती क्योंकि यहां से जाने का तो सिर्फ एक रास्ता है। मौत। राधिका, चलो तेज। भगवान, मेरा बच्चा। मैं आ गया। बच नहीं सकती तुम। राधिका, दरवाजा खोल लो।
पो। तुमने तेजस को तेजस के पास राधिका जाए। मेरे पास बता रहा, मेरे पास बता रहा, पूरा मैं मार दूंगी। मुझे मारोगी? मुझे मारोगी? मैं मार दूंगी पूरा। कोई है? कोई है? प्लीज मुझे बचाओ, कोई है? कोई बचाओ प्लीज मुझे। शीतल, शीतल, तुझे पता है तेजस अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरब ने उसे मार डाला। पूरब कहाँ है? He was totally out of control. उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। कौन? मैं क्या करूंगी? क्या हो गया शीतल? क्या हो गया? मेरा बच्चा कहाँ है शीतल? रिलैक्स, तेरी डिलीवरी हो चुकी है। तेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। उसे इनक्यूबेटर में डाला है। बच्ची? शीतल, तुझे पता है ना, हम दोनों ने सोनोग्राफी रिपोर्ट्स देखे थे। लड़का था। I know, लेकिन मैंने अपने हाथों से डिलीवरी की है, तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। It's a girl. कैसे पॉसिबल? How is it possible? इस जगह के आसपास वाले कस्बों और गांव में लड़कियों का पैदा होना अशुभ माना जाता था। लड़कियों के मरने पे उनके घर वाले चैन की नींद सोया करते थे। कई बार तो उनके पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था। इस कॉलोनी में कोई मर्द कभी जिंदा नहीं बचा। तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? मैंने फॉलो अप किया। मुझे जानना था कि अब उसे यकीन हुआ कि नहीं। अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। कोई नई प्रॉपर्टी मिलेगी तो बता। श्योर, एंड आई एम ग्लैड कि आपने इस घर के बारे में अपना माइंड चेंज कर लिया। और कुछ आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। थैंक्स। सॉरी मैम, वो एक्चुअली आज घर पर कोई नहीं था ना, इसलिए इसे साथ में लेके आना पड़ा।